द्रव्य वह एनर्जी और उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य व एनर्जी की परस्पर यानी कि कोरिलेटेड है ना, परस्पर यानी कि एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये क्या है? भौतिकी। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, मैटर तथा एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, यानी कि जो भी हम आविष्कार अपने चारों तरफ देखते हैं या जो भी आविष्कार वैज्ञानिकों ने किए हैं वो नेचर से निकालकर, नेचर की शक्तियों को ज्ञात करके ही उन आविष्कारों को जन्म दिया गया है। आविष्कार किए जाते हैं नेचर के अंदर से निकालकर। वो नेचर का निचोड़ है, प्रकृति का क्या है? निचोड़ है। अच्छा, अब हम देखते हैं द्रव्य। इसमें दो वर्ड आए, द्रव्य और एनर्जी, ऊर्जा। द्रव्य ज्यादातर जो परीक्षार्थी होते हैं, जैसे जो कोई प्रश्न आया द्रव्य या द्रव, द्रव्य को क्या समझ बैठते हैं? द्रव, जबकि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। द्रव द्रव्य का पार्ट है। द्रव क्या है? द्रव्य का पार्ट है, एक हिस्सा है। द्रव्य जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो सभी क्या है? द्रव्य है, मैटर है। द्रव इस द्रव्य का एक पार्ट है। द्रव्य कितने पार्ट का होता है? 3 पार्ट का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। द्रव्य सॉलिड, द्रव्य गैस, द्रव्य लिक्विड। ज्यादातर जैसे कोई क्वेश्चन आता है द्रव के बारे में पूछ रहा होता है, उसमें एक ऑप्शन द्रव्य का भी आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि द्रव को द्रव्य समझ के आंसर दे देते हैं या द्रव्य को द्रव समझ के आंसर दे देते हैं, जो कि गलत है। दूसरा वर्ड आया था एनर्जी। इस प्रकृति के अंदर एनर्जी, ऊर्जा हर रूप में समाहित है, हर रूप में। वायु में एनर्जी है, ताकत है, जो एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेल सकती है। शक्ति है, एनर्जी है, ताकत है। वैसे ही लिक्विड भी किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेल सकता है। उसके अंदर इनबिल्ट है, एनर्जी छुपी हुई है, ताकत छुपी हुई है। द्रव को जब हम टरबाइन से ऊपर गुजारते हैं तो बिजली पैदा करते हैं, द्रव को, लिक्विड को। और सॉलिड के रूप में जैसे कोयले के अंदर ताकत है, जलाते हैं, एनर्जी पैदा होती है। गैसेस के अंदर भी एनर्जी छुपी हुई है, उनको जलाते हैं, पावर मिलती है। ठीक है, तो 2 चीजें हैं। तो द्रव्य और एनर्जी, ये 2 चीजें हैं। द्रव्य यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी फैला हुआ है वो सब द्रव्य है, मैटर है। वो उसके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या गैस हो सकती है। ठीक है, इसी के तहत आज हम शुरू कर रहे हैं मात्रक। मात्रक यानी कि मेजरमेंट। किसी भी जो भी हमारे चारों तरफ दिखाई देता है उसको मापने की एक निश्चित विधि होती है, जिसके द्वारा उसको मापा जाता है। वो क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है।
मोटी मोटी भाषा में, कि जब आप अपनी किसी भी परिभाषा को अपने शब्दों में कहने लायक हो जाएंगे तो आप समझ लेंगे कि आप वाकई में पढ़ रहे हैं। जैसे मात्रक, मात्रक यानी कि मेजरमेंट। जब हम अपने चारों तरफ जो कुछ भी देखते हैं उसको एक निश्चित विधि के द्वारा माप सकते हैं, ठीक है, उसका एक निश्चित मात्रक होता है कि इसी के द्वारा इसको नापा जाएगा, तो वो मेजरमेंट उसका करना होता है, मात्रक कहलाता है। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, यूनिट। यानी किसी राशि के मापन, मात्रक यानी कि उसकी यूनिट, मात्रा, यूनिट। जब कोई मेजरमेंट करते हैं, यूनिट। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक, मूल यानी कि समझ गए होंगे जड़, यानी कि आधार। आधार मूल मात्रक, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट, FUNDA, फंडामेंटल यूनिट। एवं इन मूल मात्रकों से जो मात्रक इनको मिला के जो व्युत्पन्न किए जाते हैं, इनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। इनके द्वारा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है, जिसे नीचे की सारणी में दिया गया है, ठीक है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है, में मूल मात्रक 7 होते हैं। क्या कह रहा है? आईसीआई बैंक से कॉल आन देना, तो क्यों इतना परेशान हो रहा? रहने दे, वो उसे हम उसमें एडिट कर देंगे, ठीक है। ऐसे पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ठीक। लंबाई, लंबाई इसको मीटर में नापा जाता है। रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ठीक है। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान रिप्रेजेंट करते हैं किलो, ग्राम या केजी। समय टाइम, सेकंड रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से,
ताप, केल्विन, रिप्रेजेंट करते हैं के से। विद्युत धारा, एम्पियर, रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ज्योति तीव्रता 6, ज्योति तीव्रता तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको CD से। कैंडेला, कैंडेला, क्या कैंडेला, इसको क्या बोलते हैं कैंडेला। इसको A को एम्पियर, CD को कैंडेला, ठीक है। और सातवां आता है पदार्थ का परिमाण। 1 2 3 4 5 6 7 पदार्थ का परिमाण। इसको मोल बोलते हैं, मोल, और रिप्रेजेंट करते हैं MOL, मोल, है ना। तो ऐसा यूनिट में कितने मात्रक हैं? 7। लंबाई यानी कि कोई दूरी नापनी होगी हमें तो किस में नापेंगे? मीटर से। द्रव्यमान उसको नापेंगे किलोग्राम में। समय सेकंड। ताप केल्विन के। विद्युत धारा एम्पियर। ज्योति तीव्रता को कैंडेला CD। और पदार्थ का परिमाण मोल MOL, मोल, ठीक है। SI के संपूरक मूल मात्रक। समतल कोण रेडियन है, RAD रेडियन। सॉलिड स्टेरेडियन SR, ठीक है। SI के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम। ताप को पहले इसको सेंटीग्रेड में बोलते थे, सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड क्या बोलते थे? डिग्री सेंटीग्रेड में नापते थे, सेंटीग्रेड, ठीक है। और ऐसे करके इसको व्युत्पन्न करते थे डिग्री सेल्सियस में। अब इसका जो नया नाम हो गया वो हो गया डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस। आवृत्ति, आवृत्ति कंपन, ठीक है। कंपन प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड। नया नाम हो गया इसका हर्ट्ज, हर्ट्ज, हर्ट्ज। ज्योति तीव्रता
कैंडल शक्ति, कैंडल शक्ति। और नया नाम हो गया इसका, ये पुराना नाम है सीपी, और नया नाम है इसका कैंडेला। क्या है? कैंडेला सीडी। ये सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। अब आगे हम व्युत्पन्न मात्रक पर, इस पर ताप, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, आवृत्ति कंपन प्रति सेकंड, हर्ज, ज्योति तीव्रता, कैंडेला शक्ति सीपी, कैंडेला सीडी। अब आगे व्युत्पन्न मात्रक पर, इस पर व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी कि इनमें ऐसे मात्रक जिनमें मूल मात्रकों का कुछ ना कुछ अंश होता है, उनकी सहायता ली जाती है इनको व्यक्त करने में, तो क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। खगोलीय दूरी को नापने की, खगोलीय दूरी यानी कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट को नापने की जो सबसे बड़ा दूरी का मात्रक है वह है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया था, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश की जो चाल है वो हमेशा क्या रहती है? हमेशा एक समान रहती है। ठीक है, और ये सबसे शुद्ध मात्रक भी है। ठीक है, दूरियों को नापने का। ठीक, प्रकाश वर्ष दूरी नापने का, डिस्टेंस नापने का सबसे शुद्ध मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 into 10 to the power 15, 10 to the power 15 मीटर। 0.46 into 10 to the power 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष का। 9.46 into 10 to the power 15 मीटर, यानी कि 9.46 के आगे हम 15 बार 10 into 10 into मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास में निकल के आएगा गुणनफल उतना मीटर होता है एक प्रकार से। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है एक पारसेक। पारसेक भी दूरी नापने का क्या है? एक यूनिट है, मात्रक है पारसेक। और 1 पारसेक बराबर क्या होता है? 1 पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? 3.26 इंटू एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर।
हम 3.26 और 9.46 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3.26 और 9.46 का मल्टीप्लाई करेंगे। 36 का 6, 5 लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 तिया 18 और 1 19, 4 3 24 का 4, हाथ लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हाथ लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 9 पर ये 9 छक्के 54 का 4, हाथ लगे 5, 9 दूनी 18 और 5 23 का 3, हाथ लगे 2, 27 और 2 कितना हो गया? 27 और 2 9 छक्के 54 का 4, हाथ लगे 5, 9 दूनी 18 और 5 23 और 9 तिया 27 और 2 29। यहाँ आएगा ना 4 3 2 9, 4 3 9 6, 5 का 9, 9 4 13 का 3, 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8, 1 और 9, 3 और 3 6 और 7 और 1 8, 1 और 9 10 की 0 और 2 और 1 3 हासिल करने के बाद 4 के बाद 1 2 3 4 3 पॉइंट गलत हो गया 3.08 हाँ सही करो। 30 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर 15 हमारे यहाँ पर है ना। 30.8396 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। इसमें एक पॉइंट इधर और बढ़ा देंगे तो इधर एक पावर बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 3.08। इससे आगे की यूनिटों को छोड़ देंगे इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। 1 पारसेक इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। 1 पारसेक इज इक्वल टू। बल्कि सीजीएस पद्धति में मात्रक डायन है। बल्कि सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? डायन। ऐसा ही पद्धति में 1 मात्रक तो ये लिख लिया 1 पारसेक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में दूरी इतनी, एक पारसेक में दूरी इतनी 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.26 इंटू 9.46 मीटर। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई कुल दूरी, दैट इज कॉल्ड प्रकाश वर्ष। और एक पारसेक ये भी दूरी का मात्रक है, दूरी की इकाई है। तो 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक बराबर, और 3.26 इंटू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 30.8396 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। और इस पॉइंट को एक पॉइंट इधर बढ़ाएंगे तो उधर एक 10 की पावर बढ़ जाएगी, तो 3.08396 10 टू द पावर 16 मीटर। अच्छा, अब आता है बल की, बल का मात्रक। बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है
क्या? सीजीएस पद्धति में इसका मतलब क्या है? डाइन, डाइन। एसआई पद्धति में इसका मतलब क्या है? न्यूटन, न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। और कार्य का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है अर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब चीजें डाइन, न्यूटन, अर्ग आ जाते हैं चेंज करने के लिए। और ऐसे पद्धति में इसको कहते हैं जूल। ऐसे पद्धति में इसका मतलब क्या है? जूल। ठीक है। और 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है? 10 टू द पावर 7 अर्ग, 10 टू द पावर 7 अर्ग। मात्रक समझ में आ गए होंगे। यूनिट, जो मापन की जो इकाई होती है, जैसे दूरी है, दूरी को नापते हैं हम मीटर में। मात्रक। मैंने आज एक छोटा सा प्रयास किया है अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने का। पहला प्रयास है, इसमें बहुत सारी गलतियां भी रही होंगी। आप गलतियों को नज़रअंदाज करके मेरे मोटिव को समझने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो भी है वो आपको दे सकें।